राम राम संगत जी। आज पवित्र दिन है जब भगवान शिव की कृपा सर्वत्र व्याप्त होती है। ऐसे शुभ अवसर पर हम गुरुजी महाराज की एक और दिव्य लीला सुनने जा रहे हैं। उस एकल माता की कहानी जिसने गुरुजी की आशीर्वाद से अपनी बेटी को शिक्षा की रोशनी दी और अपने घर को संपूर्णता दी। इस प्रेरणादायक सत्संग को अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम है पूजा मिश्रा। मैं वाराणसी में रहती हूं। 8 साल पहले मैं एकल माता बनकर अपने 5 साल की बेटी अंशिका का पालन पोषण संभालने लगी। मेरे पति की अचानक मृत्यु हो गई और बची खुची जमा पूंजी से मैंने घर चलाने के लिए एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान खोल ली। संगत जी, शुरुआत में दुकान से ठीक ठाक आमदनी होती थी। अंशिका का स्कूल फीस जमा कर देती थी। राशन भी चलता था। लेकिन वर्ष 2005 में पास के नए मॉल में एक बड़ी स्टेशनरी किट शॉप खुल गई। सस्ते मार्कर्स, गिफ्टेड पेंसिल बॉक्स, लेटेस्ट डिजाइन वाले बैग, बच्चों के माता पिता वही ले जाने लगे। मेरी छोटी दुकान के पुराने नोटबुक और साधारण ब्रेस जैसे सामान बिकने बंद हो गए। मैंने दुकान के सामने पेंटिंग बनवा कर प्रचार किया, सोशल मीडिया पर पेज बनाया, डिस्काउंट ऑफर किया, लेकिन ग्राहक वापस नहीं लौटे। रोजाना 2 लोगों से भी बात नहीं बन पाती। बची खुची रकम खत्म होती गई। बैंक से लिया था वो लोन भी चुकाने का सवाल नहीं था। एक दिन अंशिका रोकर बोली, मम्मी, मेरे स्कूल की फीस बताओ तो कहोगी कि नहीं दे सकती। मेरे दिल पर ऐसा चोट लगी कि मैं हक्का बक्का रह गई। उस रात मैंने घंटों रोया नहीं। अंशिका का सहारा बनने का वचन लिया। संगत जी, उसी रात मेरी सहेली राधा आई। उन्होंने मेरी पीड़ा देखी और कहा, पूजा, चल 3 दिन के लिए गुरुजी महाराज के दरबार चले। उनकी कृपा से आग में भी पानी हो जाता है। मैंने पहले तो हिचकिचाई, धंधा का मामला है, इसमें गुरुजी क्या कर सकते हैं। लेकिन बेटी की तकलीफ देखकर अगले सुबह निकल पड़ी। जब पहली बार गुरुजी के सामने बैठी तो लगा जैसे किसी ने मेरी पीड़ा अपनी बाहों में बांध ली हो। मैंने रुदन करके सारी कहानी सुनाई। दुकान बंद होने के कगार पर, बेटी की पढ़ाई रुकने की संभावना। गुरुजी ने गंभीरता से सुनी, फिर बोले, बेटी, पढ़ाई की रोशनी बुझने मत देना। पहले तू रोज सुबह गणेश जी का एक मंत्र जप, गम गणपत्ये नमः, और शाम को सरस्वती वंदना कर। इस बीच तू एक मुफ्त ट्यूटर क्लास शुरू कर। बस 5 बच्चों को पढ़ा। सेवा करते करते लोग जानेंगे कि तू शिक्षा में सच्ची है। साथ में शुक्रवार को लक्ष्मी वंदना और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर। उन्होंने आगे कहा, और सबसे जरूरी, ईमानदारी से पढ़ा। बच्चों के माता पिता से साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट साझा कर। जब तेरा समर्पण दिखेगा, लोग फिर तेरी दुकान से खरीदारी करने आ जाएंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी के निर्देश पूरे मन से अपनाए। अगले दिन मैंने स्कूल से ऊपर वाले कमरे में मुफ्त ट्यूटर क्लास की बोर्डिंग टांग दी। मुफ्त ट्यूशन, केवल 5 सीटें। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। उस दिन शाम को गणेश मंत्र जपा, सरस्वती मां से शिक्षा की शक्ति मांगी। 3 दिन में 15 आवेदन मिले, पर मैंने बस 5 बच्चों को लिया। पढ़ाई शुरू की, मूल पाठ समझाया, होमवर्क चेक किया, माता पिता को हर शनिवार रिपोर्ट दी। बच्चों की आमदनी की जा रही प्रगति देखकर उनके माता पिता प्रसन्न हुए। 1 हफ्ते बाद भी कई लोग आकर पूछने लगे, मैम, हम भी भेज सकते हैं क्या? मेरी कुटीर स्टेशनरी की दुकान, जिसमें अब भी दीवार पर मुफ्त ट्यूशन लिखा था, मेरे बच्चों की अभिभावकों की पहली पसंद बन गई। जब वे आते तो स्टेशनरी भी खरीद जाते। आपने हमारे बच्चों को मुफ्त पढ़ाया, अब हम आपका साथ देंगे। संगत जी, 2 महीने में दुकान की बिक्री पहले से दोगुनी हो गई। मॉल में भी मेरी खास हस्तशिल्प नोटबुक और कस्टम पेंसिल बॉक्स की मांग बढ़ी। अब मैं अंशिका के स्कूल की सारी फीस आराम से भरने लगी, साथ ही कर्जा भी चुकाने लगी। 6 महीने के बाद अंशिका ने फर्स्ट डिवीजन से बोर्ड परीक्षा पास की। वो गर्व भरी खुशी में कहती, मम्मी,
आपने गुरुजी का आशीर्वाद पाया और मुझ में पढ़ाई का जज्बा जगाया। गुरुजी कहते थे, सेवा और शिक्षा का मेल अनंत शक्ति देता है। जब तू दूसरों को रोशनी देंगी तो तेरा घर भी आलोकित होगा। मैंने हृदय से अनुभव किया कि सेवा भाव ने न सिर्फ मेरी दुकान बचाई, बल्कि अंशिका में आत्मविश्वास भी भर दिया। आज मेरी स्टेशनरी की दुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है। ऑनलाइन भी सेल होती है। मुफ्त ट्यूटर क्लास अब एक मिनी शिक्षा केंद्र बन गया है, जिसमें 20 बच्चे पढ़ते हैं। अंशिका भी विज्ञान प्रेमी बनकर उस शिक्षा केंद्र की कोऑर्डिनेटर बन गई है। संगत जी, मैं हर मंगलवार हनुमान चालीसा और शुक्रवार लक्ष्मी वंदना अवश्य करती हूं। अंशिका रोज सरस्वती वंदना जपती है। हम गुरुजी के चरणों में सदैव कृतज्ञ हैं। जो भी संगत, शिक्षा या व्यवसाय में संकट का सामना कर रही हो, वे गुरुजी की शरण में आए। शिक्षा की सेवा करें, मंत्र साधना करें, ईमानदारी से कार्य करें। गुरुजी की कृपा से हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बेटी को शिक्षा की रोशनी दी और मुझे सेवा में शक्ति दी। आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी कृपा से हूं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी के एक और प्रिय भक्त अमिताभ भाई का सुनेंगे, जिन्होंने गुरुजी की कृपा से अपने स्वास्थ्य संघर्ष में विजय पाई। बट इस पहले, संगत जी, आज का दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि ऐसे विशेष अवसरों पर किया गया दान कई गुना बढ़कर लौटता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब चंद्रमा की विशेष स्थितियां बनती हैं, तब दिया गया दान आपके जीवन से दुख और संकटों को हर लेता है और घर परिवार में सुख शांति का संचार करता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी भूखे की थाली भर सकता है, किसी बच्चे को शिक्षा दिला सकता है, किसी बीमार को उपचार पहुंचा सकता है और किसी असहाय को संबल दे सकता है। यही दान आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर वापस आता है। इस पावन समय में किया गया दान पापों का क्षय करता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और हर बाधा को मिटा देता है। वीडियो में दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप को खोलें, स्कैन पर टैप करें और गैलरी से स्क्रीनशॉट चुनें। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर पेमेंट करें। याद रखिए, आज का आपका दान सिर्फ किसी और का जीवन नहीं बदलेगा, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी शुभता और समृद्धि की ओर मोड़ेगा। चलिए सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, राम राम। गुरुजी की कृपा वो अमृत धारा है जो सुख दुख की सारी सीमाएं मिटा देती है। आज का सत्संग है आर्यन मेहता जी का, जिन्होंने गुरुजी की अनमोल कृपा से जीवन के अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में शत शत नमन और प्यारी साध संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज की सत्संग सुनकर आपके हृदय में भी विश्वास की ज्योति प्रज्वलित होगी। संगत जी, मेरा नाम है आर्यन मेहता। मैं एक बैंक में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। साल 2003 में अचानक मुझे निगरानी विभाग में तबादला मिल गया। नया काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैं उत्साहित था। पर 3 माह के भीतर मुझे अचानक टीबी का संक्रमण हो गया। भारी खांसी, तेज बुखार, वजन गिरना, सब कुछ हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा, आर्यन, कैविटी बहुत गहरी है। अगर नियमित इलाज न करा तो जानलेवा हो सकती है। संगत जी, जब मैंने अपनी परिवारीजनों को बताया तो वे बहुत घबराए। मैंने साहस दिखाया और इलाज शुरू कर दिया। महीने भर में दवाइयां तो ली, मगर हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टे संक्रमण फैलकर फेफड़ों के कई हिस्सों में पहुंच चुका था। इसी विकट परिस्थिति में मेरे एक सहकर्मी ने सुझाव दिया, तू एक बार गुरुजी महाराज के दर्शन कर ले। उन्होंने कई को चमत्कारिक रूप से ठीक किया है। पहले मैंने तिरस्कार किया, ये आध्यात्मिक बातें मेरी बीमारी पर असर नहीं करेंगी। लेकिन जब सारे मेडिकल विकल्प खत्म दिखे, तब मैंने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। संगत जी, गुरुजी के दरबार में पहली बार पहुंचना मेरे लिए अजीब था। सरल कुर्सी पर बैठे गुरुजी की शांत मुस्कान ने मेरा मन स्थिर कर दिया।
मैंने अपनी समस्या बताई, टीबी, दर्द, बुरा हाल। गुरुजी ने गंभीरता से सुना, फिर बोले, बेटा, शरीर मंदिर है, उसमें आग लग गई है। दवा से काम चलता है, पर साथ में पूजा पाठ भी जरूरी है। तो रोज सुबह नमः शिवाय मंत्र 108 बार जपो, शाम को महामृत्युंजय मंत्र 108 बार जपो, बुधवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर। उन्होंने आगे कहा, टीबी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ। गले में हल्दी शहद का लेप कर गर्म पानी से गरारे कर। साथ ही रोज भगवान द्वारपाल हनुमान जी को चोला अर्पित कर उनसे शक्ति मांग। संगत जी, मैंने गुरुजी के इन निर्देशों को कंठस्थ कर लिया और तुरंत अमल में लाया। दिन प्रारंभ होते ही मंत्र जाप, शाम को महामृत्युंजय और हर बुधवार विष्णु सहस्रनाम, गले पर हल्दी शहद की लेप, गरारे। पहले 2 सप्ताह में तो शरीर और थका हुआ लग रहा था। दवा का साइड इफेक्ट, पूजा का समय, पर मन में कुछ आशा सी जागी। तीसरे सप्ताह में खांसी में कटुता कम हुई, फेफड़ों का दर्द घटने लगा। डॉक्टर हैरान थे कि टीबी के कोई पुराने निशान साफ हो रहे हैं। संगत जी, 2 महीने बाद मेरा वजन बढ़ने लगा, बुखार उतर गया, छाती की एक्सरे में साफ सफाई दिखी। डॉक्टर ने पूछा, आर्यन जी, क्या इलाज कर रहे हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, दवा के साथ भक्ति, गुरुजी के निर्देश पर साधना कर रहा हूं। आगे 3 महीने में मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जब मैं बैंक लौटा तो सहकर्मी और अधिकारी दोनों दंग रह गए। वे कहते, आर्यन जी, आपने चमत्कार कर दिया। पर मेरी मुस्कान में गुरुजी का स्मरण था। संगत जी, आज मैं हर सुबह नमः शिवाय और महामृत्युंजय का जाप करता हूं। बुधवार को विष्णु सहस्रनाम, मंगलवार को हनुमान चालीसा, गुरुवार को परमहंस जी की कथा सुनता हूं। इससे तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। गुरुजी कहते थे, जब दवा और भक्ति का संगम हो तो जीव के भीतर अमरत्व जागृत होता है। मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। मैंने इस सत्य को अपने अनुभव में देखा। जो भी संगत स्वास्थ्य संकट से जूझ रही है, वे गुरुजी की शरण में आए। इलाज के साथ मंत्र जप, पूजा पाठ, सेवा का समन्वय करें। गुरुजी की कृपा से हर रोग पर विजय पाई जा सकती है। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे जीवन का नवा दान किया। आपने टीबी को परास्त किया। आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी कृपा से हूं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो।
जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की एक और प्यारी भक्त ऋतु बहन का सुनेंगे, जिन्होंने गुरुजी की कृपा से अपने वैवाहिक जीवन की पीपल पेड़ सी जड़ें मजबूत की। चलिए सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, राम राम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से विवाहित जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है। आज का सत्संग ऋतु बहन का है, जिन्होंने गुरुजी की आशीष से अपने वैवाहिक संघर्ष को सौहार्दपूर्ण रिश्ते में बदला। जय गुरुजी, शुक्रना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्यारी साध संगत जी, आपको भी नमस्कार। संगत जी, ऋतु और उनके पति विकास की शादी को 7 वर्ष बीत चुके थे, परंतु संवाद की कमी और घरेलू जिम्मेदारियों ने उनका रिश्ता तनावपूर्ण बना दिया था। उस दौर में विकास ऑफिस की बार बार ड्यूटी और यात्राओं में व्यस्त रहते। घर आती तो ऋतु अकेले बिखरी साफ सफाई, बच्चों की परवरिश, सास ससुर का ध्यान सब ऋतु पर ही रहता। विकास जब घर आते भी तो एक ही लाइन, थक गई होगी, मैं बाद में बात करता हूं। उस बाद में के बहाने संवाद लुप्त हो गया। एक दिन ऋतु को लगा कि जीवन का रंग फीका पड़ गया है। उन्होंने विकास से कहा, हम साथ में नहीं जी रहे, बस एक घर में साथ बिना प्यार। विकास चुपचाप मोबाइल पर व्यस्त हो गए। ऋतु की आंखें भर आई। इसी पीड़ा में एक मित्र ने सलाह दी, ऋतु चल गुरुजी के पास चले। वैवाहिक कलह में गुरुजी की शक्तिशाली लीला अद्भुत है। पहले तो ऋतु हिचकी, पर जब घर टूटने जैसा लगने लगा तो वे गुरुजी के चरणों में पहुंच गई। गुरुजी ने दोनों को साथ बुलाया। पहले ऋतु ने अपनी व्यथा कही, फिर विकास ने, मैं काम में उलझा था, समझ पाते तो पहले संभल जाता। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, पति पत्नी एक दूसरे के आधे नहीं, पूरे साथी हैं। विकास, पत्नी के भावनात्मक बोझ को समझो। ऋतु, पति की जिम्मेदारी समझो। फिर गुरुजी ने उपाय बताए। प्रतिदिन सुबह श्री कृष्णाय नमः मंत्र 51 बार दोनों साथ बैठकर जपे। संध्या समय दाम्पत्य सुख शांति मंत्र का उच्चारण करें। सप्ताह में एक बार दोनों मिलकर गायत्री मंत्र का पाठ करें। रोज रात को आपस में 10 मिनट बिना मोबाइल बातचीत करें। गुरुजी ने यह भी कहा, जब घर में संवाद होगा तो प्यार वापस लौट आएगा। संगत जी, ऋतु विकास ने गुरुजी के निर्देश मन से पालन किए। पहले दिन ही जप के दौरान दोनों की आंखें खुली। पहल, सॉरी ऋतु, मैं बदलूंगा। सॉरी विकास, मुझे समझने का मौका दे। संध्या मंत्र के बाद बाहें थाम कर बोले, चलो गपशप करते हैं। सप्ताह भर में तो घरेलू तनाव घटा, महीने भर में गर्मजोशी लौट आई। 3 महीने बाद विकास ने सप्ताह में एक दिन परिवार टाइम फिक्स किया। स्कूल के कार्यक्रम, फिल्म, खाना एक साथ। ऋतु ने ड्यूटी में भी सहयोग दिया। लंच पकाने के बजाय आउटसोर्स किया ताकि समय संवाद को मिले। आज ऋतु विकास का घर फिर से हंसी खुशी से भर गया है। बच्चे बोलते हैं, मम्मी पापा जब साथ गपशप करते हैं तो मजा आता है। विकास ने ऑफिस में भी टीम विधान पर बल देना शुरू किया। गुरुजी कहते थे, जो दाम्पत्य संवाद की धारा फिर बहा दे, वो घर स्वर्ग बन जाता है। इस सत्य को ऋतु विकास ने जीकर दिखाया। शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे घर में फिर से प्रेम की बयार बहाई। आज हम आपकी कृपा सदा याद रखेंगे। संगत जी, अगली बार हम गुरुजी की एक और अनोखी लीला सुनेंगे। कैसे उन्होंने एक उदास वृद्ध महिला को अपने जीवन में पुनः लक्ष्य दिखाया। तब तक संवाद बनाए रखें, प्रेम बांटे और गुरुजी के स्मरण में लीन रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। चलिए सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, राम राम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से हर जीवन में नया उजाला खिल उठता है। आज का सत्संग है सीताबाई दीदी का, जिन्होंने गुरुजी की करुणा से जीवन की निराशा को सक्षम सेवा में बदल दिया। जय गुरुजी, शुक्रना गुरुजी।
गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्यारी साध संगत जी आपको भी जय गुरुजी। संगत जी, सीताबाई दीदी उम्र 70 वर्ष की थी। विधवा, 2 बेटे विदेश में, एक बेटी विवाह के बाद अपने जीवन में व्यस्त। घर में अकेलापन शर्म बन गया था। दिन रात चाय की प्याली थामे बैठ जाती। टीवी पर धारावाहिक देख देख कर भी मन नहीं भरता। पड़ोस के लोग कहते, दीदी तन्हा ना हो जाओ, आंगन तो संभालो, पर आत्मा को कुछ समझ नहीं आता था। इसी बीच एक पड़ोसी बहन ने सुझाया, सीता दीदी, गुरुजी महाराज के सत्संग में चलो, उनकी कृपा से हर दिल में जोश आता है। दीदी पहले टालती रहीं, मैं बड़ी हो चुकी, मेरी बुराई कौन सुधारेगा। लेकिन फिर समझ आया कि गुरुजी की लीला जरूर प्रेरणा देगी। जब पहली बार गुरुजी के सामने आई तो उनकी आंखों में ऐसी ममता देखी कि लगा जैसे माता ही सामने हो। सीताबाई रो रो कर कहने लगी, गुरुजी, मेरा जीवन सूना पड़ गया है, कोई बात नहीं कर रहा, दिन रात अकेलापन सताता है, कुछ उपाय बताइए। गुरुजी ने कोमल स्वर में कहा, बेटी, जीवन तभी सजीव रहता है जब सेवा का स्पंदन हो। सूनी आंगन में फूल नहीं खिलेगा, पर जब तू दूसरों के आंगन में खुशियां बोएगी, अपना घर भी महक उठेगा। रोज सुबह देवी सर्वमंगल मांगले मंत्र 21 बार जप, शाम को सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके मंत्र जप। उन्होंने आगे निर्देश दिया, हर गुरुवार सुबह अष्ट ब्रह्मा स्तोत्र पाठ कर, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर, सप्ताह में एक बार जरूरतमंद वृद्धों के लिए राशन वितरण कर, साथ ही अपने वार्ड में मिलन मेला आयोजित कर, किसी बुजुर्ग को गले लगाना और उनकी कहनी सुनना। संगत जी, सीताबाई दीदी ने गुरुजी के हर निर्देश को अपनाया। अगले दिन से भोर होते ही मंत्र जप, शाम को दोहराया, गुरुवार को अष्टब्रह्मा स्तोत्र, मंगलवार हनुमान चालीसा, रविवार शाम को राशन बांटना शुरू किया। 10 वृद्ध दंपतियों को, फिर आज 15 होते चले गए। हर सप्ताह मिलन मेला के नाम से दीदी अपने घर का द्वार खोलती, करोड़ों यादों को सुनती, आशीर्वाद देती। पहली बार सुनी सुनाई कहानियों में दीदी को नई ऊर्जा महसूस हुई। अकेलापन भाग गया। 1 महीने के भीतर सामाजिक जुड़ाव हुआ। पड़ोस के लोग, मोहल्ले के शिक्षक, पुलिस वाले, सभी मिलन मेला आने लगे। वृद्धों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। दीदी खुद कहने लगी, मुझे लगे ही नहीं कि मैं विधवा हूं। 3 महीने में दीदी का स्वास्थ्य भी सुधर गया। दिल की धड़कन शांत हुई, आंखों में चमक आई। पारिवारिक रिश्तेदार फोन करके पूछने लगे, दीदी इतने प्रसन्न कैसे हो गई? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, गुरुजी ने सेवा का फॉर्मूला बताया। संगत जी, आज सीताबाई दीदी वार्ड में आदर्श बन गई। कई औरतों ने उनके साथ मिलकर सेवा समूह बनाया, रोज वृद्धाश्रम जाते हैं। मोहल्ले का सामाजिक जीवन फिर से जाग उठा। दीदी को मिलन मां कहकर बुलाते हैं। गुरुजी कहते थे, सेवा ही परम साधना है। जब कोई स्वयं को दूसरों में विलीन कर देता है, तभी जीवन अमृत बन जाता है। सीताबाई दीदी ने इस उपदेश को जिया। शुक्राना गुरुजी, आपने सूने घर को संजीवनी दी। आपने दीदी को नया जीवन शक्ति से भर दिया। संगत जी, अगली बार हम गुरुजी की एक और प्रिय भक्त महावीर भाई का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने गुरुजी की कृपा से अपने गहरे कर्जों से मुक्ति पाई। तब तक जीवन में सेवा का दीप जलाकर रखें और गुरुजी के स्मरण में लीन रहें। चलिए सत्संग आरंभ करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, राम राम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से कर्ज का बोझ भी हल्का हो जाता है। आज का सत्संग है महावीर भाई का, जिन्होंने गुरुजी की करुणा से अपार कर्ज के दलदल से उभरकर आर्थिक स्वतंत्रता पाई। जय गुरुजी। शुक्रना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्यारी साध संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। संगत जी, महावीर भाई का परिवार जयपुर में रियल एस्टेट एजेंट था।
20 वर्षों तक मध्यम वर्गीय सुखचैन रहा, पर वर्ष 2005 की रियल एस्टेट फ्रैक्चर ने बाजार हिला दिया। महावीर भाई ने अपने छोटे मोटे निवेश बढ़ाए, प्लॉटों में दाम पेंच खेला, लेकिन उल्टे भारी घाटा हो गया। बैंक लोन चुकाना मुश्किल, सूदखोरों ने दस्तक दी, घर परिवार में तनाव फैला। पत्नी ने घर छोड़ने की धमकी दी, बच्चे की फीस बकाया हो गई। एक दिन महावीर भाई सड़क पर टहल रहे थे, मन विचलित, भविष्य अंधकारमय। तभी एक पुरानी मित्र सीमा मिली, बोली, भाई चल गुरुजी के पास चलते हैं, उनके आशीर्वाद से कई व्यापारी संजीवनी लेते हैं। महावीर भाई पहले झिझके, धंधे का मसला है, आध्यात्मिक उपाय क्या करेंगे? पर जब सब राहें बंद हो गई तो गुरुजी के पास चल दिए। संगत जी जब पहली बार गुरुजी के समक्ष आए तो गुरुजी ने आंखें बंद करके कुछ क्षण ध्यान किया, फिर बोले, बेटा धन आना जाना लगा रहता है, पर कर्ज की बेड़ियां तोड़नी होंगी। रोज सुबह श्री वसुदेवाय नमः मंत्र 108 बार जप, शाम को री श्री क्ली महालक्ष्मी नमः मंत्र 108 बार जप। गुरुजी ने आगे निर्देश दिया, सोमवार या शुक्रवार को तुलसी पर जल अर्पित कर तुलसी माता की वंदना कर। सप्ताह में एक बार अपने पुराने ग्राहकों को कृतज्ञता भोज का निमंत्रण भेज, निशुल्क भोजन करवा। साथ ही हर दिन 2 घंटे कर्ज माफी के लिए ईमानदारी से कागजी गणना कर, जो जो ब्याज बचे उसे कर्ज चुकाने में लगने का प्रण कर। गुरुजी ने यह भी कहा, तुझे एक महीने में 500-500 रुपए बचाकर बैंक को लगे रहने की संकल्प शक्ति चाहिए। सेवा सेवा में भक्ति से कर्ज भी मिट जाता है। संगत जी महावीर भाई ने गुरुजी के ये निर्देश जैसे ग्रंथस्थ किए और मनोबल जुटाया। सुबह शाम मंत्र जप, तुलसी वंदना, कर्ज की कागजी जांच और बचत। पहले 2 सप्ताह में तो ब्याज और नई किश्तों का बवाल बढ़ता दिखा, पर भक्ति के संबल से मन स्थिर रहा। तीसरे सप्ताह में एक पुराने ग्राहक ने उनका धन्यवाद भोज में बुलाया। आपने पहले कभी ब्याज नहीं बढ़ाया, आज से नई पोजीशन लेंगे। 4 सप्ताह तक नियमित सेवा भोज में 20 ग्राहक आ गए। कुछ ने बकाया बिल भी चुकाया, कुछ ने नए आदेश दिए। महावीर भाई ने जो भी बचत की, 2-500 रु हर रोज, वो सीधे बैंक के कर्ज खाते में जमा कर दी। संगत जी 2 महीने बाद ब्याज बोझ कम हुआ। बैंक ने पुनर्वित्त पोर्टफोलियो समझा और रिमाइंडर मोहलत दे दी। सूदखोरों का दबाव भी घटने लगा। नए ग्राहकों से लेन देन बढ़ा, मुनाफा धीरे धीरे घराने पर लादतम हुआ। 6 महीने में महावीर भाई ने बैंक कर्ज का 15% चुकाया और ब्याज संबंधी नोटिस आना बंद हो गया। साल भर में पूरी स्थिति पटरी पर लौट आई। गुरुजी कहते थे, धन चक्र भगवान का विधान है, सेवा भाव उससे जुड़न का मार्ग है। जब तू कृतज्ञता से सेवा करता है तो धन भी तेरे साथ करता है। महावीर भाई ने इसे अनुभव किया। उनका व्यवसाय पहले से भी बेहतर चल रहा है। नई शाखा खुली, 5 कर्मचारी बढ़ाए, बैंक लोन क्लियर हो गया, परिवार में फिर से खुशहाली लौटी। संगत जी जो भी संगत आर्थिक संकट से घिरा हो, वे गुरुजी की शरण में आए। रोज श्री वसु मंत्र, हरि लक्ष्मी मंत्र जपे, सेवा भोजन कर, कर्ज गणना करके छोटा सा योगदान करें। गुरुजी की कृपा से कर्ज का बोझ मिट जाएगा। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझ पर दया की और अभिशप्त कर्जियों को मुक्ति दी। आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी कृपा से हूं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। राम राम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा से प्रतिभा को पंख मिलते हैं। आज का सत्संग है आदित्य वर्मा का, जिन्होंने गुरुजी की आशीर्वाद से अपनी कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जय गुरुजी। शुक्रना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्यारी साध संगत जी आपको भी जय गुरुजी। संगत जी, आदित्य बचपन से ही चित्रकारी का जुनून था। वे वाराणसी के घाटों पर बैठकर सुबह शाम कला रचते। उनकी स्केचबुक पर जीवन की हर झलक उभरती, पर परिवार जन उन्हें कलाकार बनने में नापसंद करते।
कला से पेट नहीं भरेगा, बेटा इंजीनियर बन जा। आदित्य ने जेब खर्च बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग कोर्स शुरू किया, पर मन बेचैन ही रहा। हर दिन कॉलेज की किताबें न पढ़कर कला की किताबें पलटते। साल 2004 की बात है जब आदित्य की पहली चित्र प्रदर्शनी लगी। बहुत मेहनत से शगल समझाने पहुंचे, पर कोई खरीदार नहीं मिला। आलोचना हुई, लाजवाब तो नहीं पर अजीब जरूर है। आदित्य का मन टूट गया, चित्रकारी बीच में छोड़ दी। इसी अवसाद में उनकी मित्र सीमा ने कहा, तू गुरुजी महाराज के पास क्यों नहीं जाता? उन्होंने कई कलाकारों को प्रेरणा दी है। आदित्य ने कहा, ड्राइंग पेंटिंग से क्या फायदा, पैसा चाहिए। पर जब घर से आर्थिक दबाव बढ़ा तो गुरुजी के पास चल पड़े। जैसे तैसे दिल्ली पहुंचे। संगत जी गुरुजी के दरबार में पहली बार आदित्य बैठे तो गुरुजी ने उनकी खाली कैनवास जैसी आंखों में चमक देखी। प्रश्न किया, किसने तेरी रचनात्मक आत्मा को लीलाम कर दिया? आदित्य ने रोते हुए बताया, परिवार, समाज, सबने कला को व्यर्थ कहा। गुरुजी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, कला आत्मा का विस्तार है। जब तक तू अपने भीतर की ऊर्जा को रंगों में उड़ान नहीं देगा, मन सूना रहेगा। फिर उपाय बताए। रोज सुबह हैरीकली कला मंत्र 54 बार जप। शाम को श्री गणेशाय नमः मंत्र 108 बार जप। सप्ताह में एक बार तुलसी के पास दीप जलाकर रचनात्मकता की प्रार्थना कर। और सुन, रोज कम से कम 2 घंटे बिना मोबाइल, बिना चिंता के चित्रकारी कर। संगत जी आदित्य ने गुरुजी के इन निर्देशों को अपनाया। मन से मंत्र जपा, कैनवास के सामने घंटों बैठा। नाराजगी हवा हो चली, रचनात्मक ऊर्जा उमड़ने लगी। 2 महीने बाद गुरुजी ने आशीर्वाद स्वरूप हाथ पर लेख दिया, स्वयं में विश्वास रख। आदित्य ने उसे कैनवास पर उतारा। एक आत्मविश्वासी मूर्ति का चित्र, जिसे सभी देख हैरान रह गए। 3 महीने में उनकी कला को सोशल मीडिया पर मान्यता मिली। पहले 5 पोस्ट पसंद आए, फिर 50, फिर 500। एक इंटरनेशनल आर्ट फेडरेशन ने उन्हें मेंशन किया। 6 महीने के भीतर आदित्य ने वाराणसी में अपनी पहली व्यक्तिगत प्रदर्शनी लगाई। हर पेंटिंग बिकी, कला प्रेमियों ने ताली बजाई। क्रिटिकास में लिखा, रूहानी सुंदरता, आदित्य की आत्मा फिर से गीत गा उठी। गुरुजी कहते थे, जब रचनात्मक साधना भक्ति के संगम से होती है तो कला आत्मा को मुक्त कर देती है। आदित्य ने इसे अनुभव किया। आज आदित्य न सिर्फ नामी कलाकार है, बल्कि वाराणसी में कला संस्थान चलाते हैं। वे उन युवाओं को कोचिंग देते हैं जिन्हें परिवार ने कला में संदेह दिखाया। संगत जी जो भी युवा प्रतिभा दबाव में है, वे गुरुजी की शरण में आए। कला मंत्र जपें, गणेश मंत्र जपें, सेवा भाव से रचनात्मकता को बढ़ाएं। गुरुजी की कृपा से हर प्रतिभा को पहचान मिलती है। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी आत्मा को पंख दिए। आपने कला में मेरा विश्वास जगाया। आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी कृपा से हूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है।
आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।